एपिसोड के स्टार्ट में यूं ही जय और किन लोग इंपीरियल टेम्पल की तरफ जा रहे होते हैं। वो अकेले नहीं होते, उनके साथ शी हुआंग भी होता है जो कि अब बूढ़ा हो चुका था। इसी बीच उनके सामने कुछ चीजें होती है जो के पास रहने की वजह से हवा में उड़ रही होती है। तभी आसमान से गॉड चेन्स नीचे आ जाते हैं और उन चीजों को उठाकर अपने साथ ले जाती है। अब वहां एम्परर सियांग शियाओं के पास चला जाता है जो कि 100 साल कैद में रहने के बाद बूढ़ा हो चुका था। क्योंकि एम्परर ने इतने सालों से उसे कैद में रखा था, इसलिए शियाओं से पूछता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, जिसमें शिया उसे बताता है कि 19 प्रिंस यानी प्रिंस शीगो ने मुझसे वादा किया था कि वो स्टोन कंट्री के लोगों की रक्षा करेगा। इसलिए अपने लोगों के खाते मैं 100 साल क्या 1000 साल तक भी कैद में रह सकता हूँ। सिर्फ यही नहीं, जब तक मेरे शरीर में आखिरी सांस है तब तक मैं स्टोन कंट्री की रक्षा करता रहूंगा। ये सुनते एम्परर बहुत खुश हो जाता है और वापस अपनी युवा रूप में आ जाता है, जिसके बाद रिवील होता है कि एम्परर की स्पेशल पावर्स थे जिसके अंदर उसने शियाओं को 100 साल तक कैद में रखा था। क्योंकि शियाओं ने एम्परर का टेस्ट पास कर लिया था और वो स्टोन कंट्री और उसके लोगों की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर सकता था, इसलिए एम्परर शी हुयांग अपने येलो ड्रैगन की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसे शियाओं के अंदर ट्रांसफर कर देता है और उसे स्टोन कंट्री का नया एम्परर बना देता है। क्योंकि शिया उन्हें एम्परर का टेस्ट पास कर लिया था, इसलिए प्रिंस सीगो भी येलो ड्रैगन की दुनिया से बाहर आ जाता है, जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि ये सब शी हुयांग का टेस्ट था। यानी शी हुयांग ये देखना चाहता था कि उसका बेटा मुश्किल हालात में स्टोन कंट्री की रक्षा कर सकता है या नहीं, मगर खुद को टेस्ट में फेल पाता देख के वो अपसेट हो जाता है। अब शी हुयांग वहां शियाओं को ड्रैगन की सील दे देता है जो कि हर नए एम्परर को दी जाती है, क्योंकि इस ड्रैगन सील के अंदर गॉड लेवल पावर होती है। इसलिए ये देख के कोको और स्टोन बहुत खुश हो जाते हैं, जिस पर कोको शिया को बताता है कि अगर तुमने इस डिवाइन पावर को कल्टिवेट किया तो तुम्हारी पावर कई गुना बढ़ जाएंगी, यानी तुम्हारी पावर शिया युवान के बराबर हो जाएगी। ये सुनते ही शियाओं खुश हो जाता है और उन दोनों को लेके येलो ड्रैगन की दुनिया से बाहर निकल के वापस इंपीरियल सिटी पहुंच जाता है। क्योंकि शी हुआंग ने अपने बेटे प्रिंस शेखों की बजाय शियाओं को स्टोन कंट्री का नया एम्परर बना दिया था, इसलिए एक स्क्रॉल के जरिए इंपीरियल सिटी के लोगों को ये सब बता देता है, जिसे सुन के इंपीरियल सिटी के सभी लोग शॉक रह जाते हैं। तभी शियाओं के अंदर एम्परर की थ्रोन की पावर्स ट्रांसफर होने लगती है, यानी उसके अंदर ही येलो ड्रैगन की पावर ट्रांसफर होने लगते हैं, जिसका असल नाम की एक ड्रैगन होता है, क्योंकि इस पावर पे सिर्फ एम्परर के बच्चों का हाथ होता है। इसलिए ये देख के इंपीरियल सिटी के सभी लोग शियाओं पे गुस्सा हो जाते हैं और उसे नया एम्परर मानने से इनकार कर देते हैं, जिस पर शिया उन्हें बताता है कि अगर किसी को मेरे एम्परर बनने से कोई प्रॉब्लम है तो वो सामने आए और मुझसे मुकाबला करें। ये सुनते ही सब गुस्सा हो जाते हैं और एक एक करके शियाओं पर अटैक करने लगते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो अपनी पावर से उसे मारने की कोशिश भी करने लगते हैं। तभी शी हुआंग के बेटे प्रिंस सीगो को उन सबको अटैक करने से रोकने का कहती है, मगर प्रिंस सीगो के मान में एम्परर थ्रन का लालच आ जाता है और वो उन सबको शियाओं को मारने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि ये प्रिंस शेरों का ऑर्डर था। इसलिए तीनों कंट्रीज के बंदे उसका कहना मान लेते हैं और फिर शियाओं पर अटैक करने लगते हैं। ये देख के शिया गुस्सा हो जाता है और अपने ड्रैगन की पावर्स एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देख के सबसे पहले कीन लूंग और बाद में जेंग डर के वहां से भाग जाते हैं और कीड़ों की शेप लेके कहीं छुप जाते हैं। क्योंकि शियाओं ने एम्परर की पावर्स हासिल कर ली ये थे, इसलिए ये देख के यूं ही हैरान रह जाती है और उसे कहती है कि तुमने धोखे से इस पावर को हासिल किया है, इसलिए मैं तुम्हें नया एम्परर नहीं मानती। ये सुनते ही शिया गुस्सा हो जाता है और उसे बताता है कि जो कोई भी स्टोन कंट्री और उसके लोगों को हार्ट करेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और वो चाहे तुम ही क्यों ना हो। ये कहते शियाओ अपने ड्रैगन की पावर से उन पर अटैक कर देता है, जिसके रोर के लगने से वो सब पीछे आ जाते हैं। अब वो तीनों अपने अपने पावरफुल मूव्स को एक्टिवेट करने लगता है और उससे ही अटैक करने लगते हैं, क्योंकि उन तीनों का कंबाइंड अटैक बहुत पावरफुल था। इसलिए ये देख के शिहान अपनी पावर्स को शियाओं के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिस पे शिया जो के ड्रैगन के टेक डिवाइन पावर से उन सब पे अटैक कर देता है, जिसके लगने से केन लोन और जैन का हार्ट हो जाते हैं, क्योंकि के ड्रैगन की डिवाइन पावर सिर्फ एम्परर के पास होती है। इसलिए ये देख के सब हैरान रह जाते हैं और शियाओं को नया एम्परर मान लेते हैं, मगर यूं ही ऐसा करने से इनकार कर देती है, जिस पे शिया अपने पावर से उसके मैजिकल वेपन डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि शियाओं के अंदर शी हुआन की पावर थे, इसलिए यूं ही उस पावर को महसूस कर लेती है और अपनी पावर से ड्रैगन आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे एक ब्लू ड्रैगन सबके सामने आ जाता है, क्योंकि उस ब्लू ड्रैगन के अंदर रियल ड्रैगन्स की पावर थी। इसलिए ये देख के सब शौक रह जाते हैं, जिससे बिना वेट की यूं ही अपने ब्लू ड्रैगन की पावर से शियाओं पे अटैक कर देता है, क्योंकि ब्लू ड्रैगन की पावर बहुत ज्यादा थी। इसलिए शियाओं अपने डिवाइन ग्रास को बाहर निकालता है जो कि उसे लूशन ने दिए थे। वो अपने इन किए ड्रैगन की पावर्स को उस डिवाइन ग्रास के साथ कंबाइन कर लेता है और उससे ब्लू ड्रैगन पे अटैक कर देता है, जिससे वो ब्लू ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख शियाओं ने अपने पंच से यूएई पर अटैक करने लगता है और इसके साथ ही एपिसोड 66 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 66 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके जरूर बताना।